नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो चलिए, फिर से आपको पता है क्या करना है। नोटबुक लीजिए, प्रश्न लिखने हैं और उसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी के लेखक कौन हैं? निदा फाजली, अंतोन चेखव, खुशवंत सिंह, कोई नहीं। What is your answer, children? Hurry up. My answer is निदा फाजली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निदा फाजली का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938 में, 1936 में, 1978 में, या तीनों में से कोई नहीं? क्या करोगे बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए? बच्चों, आपको पढ़ना होगा लेखक निदा फाजली की जीवनी पढ़नी होगी, पाठ प्रवेश पढ़ना होगा, पूरा पाठ पढ़ना होगा इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए। प्रश्न 3, निदा फाजली का जन्म कहाँ हुआ? लाल किला में, दिल्ली में, जयपुर में, कोई नहीं। प्रश्न 4, निदा फाजली किसके महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं? उर्दू की साठोत्तरी, ये आधा तो और पूरा तो होगा बच्चों। साठोत्तरी कविता, इसे है 60 के बाद लिखी गई कविता। 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई 1960, उसको कहेंगे साठोत्तरी कविता। कविता के, कहानी के कोई नहीं। जीवनी पढ़ना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न 5, निदा फाजली के प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। लफ्जों का पुल, खोया हुआ सा, दीवारों के बीच, दीवारों के पार, तमाशा, मेरे आगे, सभी। फाइंड आउट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर, कोई नहीं। सुलेमान किसके साथ रास्ते में गुजर रहा था? अपने घोड़े के साथ, अपनी बच्चों के साथ, अपने लश्कर के साथ, कोई नहीं। घोड़ों के टापों की आवाज किसने सुनी? घोड़ों ने, सुलेमान ने, चींटियों ने, किसी ने नहीं। चींटियां एक दूसरे को कहाँ चलने को कह रही थी? पेड़ में, खेतों में, अपने अपने बिलों में, नदी में। प्रश्न 10वां, चींटियों को सुलेमान ने क्या कहकर धीरज बंधाया? मैं मुसीबत नहीं, मोहब्बत हूँ, रखवाला हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं रखवाला हूँ। फाइंड आउट दोनों बारीक उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है। रीड चैप्टर। सुलेमान सबके लिए क्या थे? मुसीबत, रखवाले, मोहब्बत, कुछ नहीं। सिंधी भाषा के कवि कौन थे? शेख न्याज, शेख मोहम्मद, शेख अयाज, या अल न्याज। What is the right answer? Come on. Question number 13. शेख अयाज किस भाषा के कवि थे? हिंदी, फारसी, सिंधी, या उर्दू? चलिए, प्रश्न 14वां, शेख अयाज के पिता की बाजू पर क्या रेंग रहा था? छिपकली, बिच्छू, च्यूंटा, कुछ नहीं। 15वां प्रश्न, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? कुरान में, रामायण में,
बाइबल में कहीं नहीं। फाइंड आउट। नूह का असली नाम क्या था? पैगंबर, नूह, लकब, लश्कर, कोई नहीं। भोजन किसने परोसा था? सुलेमान ने। सुलेमान के पिता ने। शेख अयाज की माँ ने। शेख अयाज ने। सो बच्चों, फाइंड आउट। प्रश्न 18वां। नूह शब्द किस भाषा से लिया गया है? सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू। नूह किस लिए रोते रहे? एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण, एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण, एक कुत्ते के कारण। प्रश्न 20। कौन सा धर्म कुत्ते को गंदा समझता है? प्रश्न 21वां। अब लोग कैसे घरों में रहते हैं? खुले, छोटे छोटे, डिब्बे नुमा फ्लैट में। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक देश, परिवार, एक मन, एक गेंद जैसा। प्रश्न 23वां। अब लोगों में आपस में क्या बढ़ रहा है? नजदीकी, ईर्ष्या, दूरी, प्रेम। व्हाट इज द राइट आंसर चिल्ड्रन? ओके, चलिए 24वां प्रश्न। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया? सद्भाव, स्वभाव, भेदभाव और ऊंची दीवारें या दीवारें। प्रश्न 25। लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती है? खाना खाने को, बाहर जाने को, आंगन के पेड़ पत्ते तोड़ने को, बाहर खड़े होने को। लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती है? साफ करने को, देखने को, सलाम करने को, कुछ नहीं। लेखक का घर किस शहर में था? दिल्ली में था, राजस्थान में था, ग्वालियर में था, जयपुर में था। प्रश्न 28वां। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बारिश कम हुई है, क्योंकि पानी कम हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती कैसे वजूद में आई? क्रमिक विकास से, चमत्कार से, ईश्वर की कृपा से, विभिन्न कारणों से। और बच्चों, आपका आ गया प्रश्न 30। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? दोनों अंडे टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला न मिलने के कारण, कोई नहीं। सो बच्चों, यहाँ पर होते हैं आपके 30 प्रश्नों का समापन। आपको प्रश्न लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं और लिख करके ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। कुछ बच्चों ने, कुछ एक दो बच्चों को, 2-4 बच्चों को मैंने पोर्टफोलियो के मार्क्स नहीं दिए हैं। मैं इस प्रश्न के बाद आप बच्चे देखने के बाद आप मुझे संदेश भेजेंगे पर्सनल चैट पर कि मैम आप एक पैडलेट भेजिए क्लास में। तो उस दिन बच्चों, जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे, मैसेज करोगे कि मैम आप पैडलेट भेजिए, तो मैं एक पैडलेट का लिंक भेजूंगी जहाँ पर आपको इन 30 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्या समझे? जिन का भी कोई भी एग्ज़ाम, MA, पोर्टफोलियो इत्यादि छूट गया है या मैंने मार्क्स नहीं दिए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ गलत चीज़ हुई है, तो बच्चों
वहाँ के लिए आपको यहाँ का ये काम करके मुझे भेजना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय